हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज आवर टॉपिक इज मल्टीनेशनल कंपनी। अभी मल्टीनेशनल कंपनी आपने बहुत बार सुना होगा, शॉर्ट फॉर्म भी हम इसे बोलते हैं MNC, मल्टीनेशनल कंपनीज। ओके, अदरवाइज यू कैन से मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। ठीक है, नाउ सी हियर, अ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑपरेट्स इन मेनी डिफरेंट कंट्रीज एट द सेम टाइम। क्या बोला यहाँ पे? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑपरेट्स इन मेनी डिफरेंट कंट्रीज एट द सेम टाइम. In other words, we can say it's a company that has a business activities in in more than one country. अभी जो भी बिजनेस एक्टिविटी होगी, ठीक है, वो कैसे होगी? इज मोर देन वन कंट्री। ठीक है, आज इंडिया में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, साउथ अफ्रीका में भी है, ऐसे बोल सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल के लिए, a multinational corporation that is MNC has facilities and other assets in at least one country other than its home country. क्या बोलना पे? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन दैट इज MNC हैज फैसिलिटीज एंड अदर एसेट्स, जो भी फैसिलिटी होगी और एसेट होगी इन एट लीस्ट वन कंट्री, कम से कम एक कंट्री में होगी, अदर देन इट्स होम कंट्री। ठीक है, होम कंट्री में भी हो सकती है। ठीक है, अदरवाइज कैसे? बहुत कंट्री, हाँ, बहुत जगह हो सकती है। Such companies have offices, or otherwise you can say factories in different countries, and usually have a centralized head office from where they coordinate global management. ठीक है, क्या बोलना पे? सच कंपनीज है ऑफिस, अदरवाइज यू कैन से फैक्ट्रीज इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज में हो सकते हैं, एंड यूजुअली हैव अ सेंट्रलाइज हेड ऑफिस, जो भी उनका ऑफिस होगा कैसा रहेगा? सेंट्रलाइज, वेयर दे कोऑर्डिनेट ग्लोबल मैनेजमेंट, मीन्स वहाँ से वो सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। Very large multinational may have budgets and that exceed those of many small countries. क्या बोलना है पे? Very large multinationals may have budgets, जो भी उनका बजट होगा, exceed those of many small country, जो कि स्मॉल कंट्री का जो भी बजट होगा, वो बहुत बार क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनी का वो बजट हो सकता है। Okay, multinational corporations are sometimes are referred as a traditional transitional, you can say international corporations. और यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दिए, और यहाँ पे बोल सकते हैं कि अभी जो बाटा इंडिया है, इन्फोसिस है, टाटा मोटर्स है, these are the MNC's example. ओके, नाउ सी योर फीचर्स। अभी क्या क्या फीचर्स हो गए? फीचर्स में पहला दिया है ह्यूज एसेट्स एंड टर्नओवर। अभी आपको तो पता है कि MNC बोलने के बाद उसका जो भी एसेट्स होगा, जो भी टर्नओवर होगा, वो कैसे रहने वाला है? ज़्यादा ही रहने वाला है। ओके, नाउ सी, MNC इज ऑपरेटिंग ऑन ग्लोबल बेसिस। ये ऑपरेट का होगा इन ग्लोबल बेसिस। दे हैव ह्यूज फिजिकल एंड फाइनेंशियल एसेट्स, जो भी उनका कैपिटल होगा, जो भी एसेट होगा, वो कैसा होगा? ज़्यादा रहेगा। ठीक है, दिस ऑल्सो रिजल्ट इन ह्यूज टर्नओवर ऑफ MNCs। अभी उनके पास फिजिकल, अदरवाइज कैसे फाइनेंशियल एसेट ज़्यादा है, कैपिटल ज़्यादा है, इसीलिए उनका जो भी टर्नओवर होगा, मीन्स उनका सेल होगा, कैसा होगा? ह्यूज होगा, ज़्यादा होगा। इन फैक्ट, इन टर्म्स ऑफ एसेट्स एंड टर्नओवर, मेनी MNCs आर बिगर दैन नेशनल इकोनॉमीज ऑफ सेवरल कंट्री, जो हमने अभी इंट्रोडक्शन में देखा था, वही यहाँ पे दिया है। द टर्म ऑफ एसेट्स एंड टर्नओवर, मेनी MNCs आर बिगर, मेनी बोला है, बिगर देन बोल क्या बोला है? नेशनल इकोनॉमीज ऑफ सेवरल कंट्रीज। सेवरल कंट्रीज, कुछ कंट्रीज के जो नेशनल इकोनॉमीज उससे ज़्यादा रहेगा MNC का जो भी टर्नओवर और सेट होगा। नंबर 2, इंटरनेशनल ऑपरेशंस। MNCs have production and marketing operations in several countries. क्या बोलना पे? MNCs have production and marketing operations in several countries. Operating through a network of branches, जो भी ऑपरेटिंग होगा कहाँ से होगा? थ्रू नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस, अदरवाइज सब्सिडरीज एंड एफिलिएट्स इन होस्ट कंट्रीज, इसके थ्रू हो सकता है ऑपरेशंस। हाँ, मीन्स जो भी उनका कामकाज होगा, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। नंबर 3, सेंट्रलाइज कंट्रोल। MNCs are characterized by a unity of control. You can say this is the main function. MNCs are characterized by unity of control. MNCs control business activities of their branches in foreign countries through what? Through head office located in the home country. ये जो भी कंट्रोल होगा, ठीक है, ये कहाँ से होगा? फ्रॉम द हेड ऑफिस, और वो भी हेड ऑफिस कहाँ पे होगा? इन द होम कंट्री। मैनेजमेंट of branches operate within the policy framework of the parent corporations. क्या बोलने पे? मैनेजमेंट of branches operate within the policy framework of the parent corporations, जो भी मैनेजमेंट होगा। ओके, नंबर 4, mighty economic power.
एमएनसीज आर पावरफुल इकोनॉमिक एंटिटीज, ये आपको तो पता है क्योंकि इसके पास ह्यूज एसेट्स, ह्यूज टर्नओवर है, इसीलिए क्या बोल सकते हैं कि दे आर पावरफुल इकोनॉमिक एंटिटीज. They keep on adding to their economic power through constant mergers and acquisitions of companies in host countries. और उनके जो भी पावर है, ठीक है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही. इसका रीज़न भी ये बोल सकते हैं, दे कीप ऑन एडिंग टू देयर इकोनॉमिक पावर थ्रू व्हाट, थ्रू कॉन्स्टेंट मर्जर्स एंड एक्विजिशन ऑफ कंपनीज. जो भी कंपनी कुछ बोल सकते हैं कि कुछ कंपनी बंद होने जा रही है या कुछ प्रॉफिट नहीं ले रही है, तो क्या कर सकते हैं, वो मर्ज कर सकते हैं, वो परचेस कर सकते हैं. इसके वजह से क्या होगा कि जो भी उनकी पावर, इकोनॉमिक पावर बढ़ती जाएगी. नंबर 5, एडवांस एंड सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी. अभी आपको तो पता है कि एमएनसी कंपनी के एमएनसी बोलने के बाद तो जो भी उनकी टेक्नोलॉजी होगी किसी तरह की एडवांस ही होगी, जो भी मशीनरी होगी, व्हाट एवर. जनरली एमएनसीज हैज़ एडवांस एंड सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी एट इट्स कमांड, जो हमने अभी बोला है. इट एम्प्लॉयज कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इन मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग. क्या बोलना पे, इट एम्प्लॉयज कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इन व्हाट, इन मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग. ठीक है, अभी आपको तो पता है कि एमएनसी बोलने के बाद कौन सा भी काम होगा, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, व्हाट एवर, तो सभी जगहों क्या करने वाले हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाले, और वो भी कैसी टेक्नोलॉजी रहेगी, उनके एडवांस एंड सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी दे हैव टू यूज़. नंबर 6, प्रोफेशनल मैनेजमेंट. अभी जो टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, जो भी इसके लिए क्या चाहिए उनको, जो भी उनका मैनेजमेंट होगा वो कैसा चाहिए, प्रोफेशनल चाहिए. से एमएनसी एम्प्लॉयज प्रोफेशनली ट्रेन मैनेजर्स टू हैंडल ह्यूज फंड्स, एडवांस टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस. अभी जो भी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हो गए, ठीक है, वो कैसे हो गए, वेल ट्रेन हो गए, वेल एजुकेटेड हो गए, वेल एक्सपीरियंस हो गए. ठीक है, जो भी अभी जो भी मैनेजर्स हो गए, ठीक है, क्वालिफाइड, वेल ट्रेन, वेल एक्सपीरियंस, वेल एजुकेटेड, व्हाट एवर. और इसलिए उनको सैलरी भी कैसे देनी पड़ेगी, अच्छी सैलरी देनी पड़ेगी. और ये सैलरी देने का भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इनके पास बहुत सारे एसेट्स है, उनका सेल भी ज़्यादा होता है, कैपिटल ज़्यादा है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है सैलरी देने के लिए. इसलिए क्या बोला पे, एडवांस टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन के लिए जो भी उनका मैनेजर्स हो गए, वो ट्रेन हो गए, क्वालिफाइड हो गए, और ये सब कुछ हैंडल करेंगे. बस यू कैन से इन शॉर्ट प्रोफेशनल मैनेजमेंट हियर अवेलेबल इन एमएनसी. ओके, these are the features. Thank you.